काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर व बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने मैदागिरी स्थित राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस की मूल वैचारिकी में संत कबीर, संत रैदास एवं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का बड़ा व्यापक प्रसार दिखाई देता है। हमारा संविधान हमारे देश की आत्मा है। हमारे संविधान में जो भी सर्वजन के हित और उत्थान के लिए लिखा है, वही हमारा सब कुछ है। आज भाजपा सरकार में हमारे संविधान को कमजोर करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, वह हमारे सामने है। देश के संवैधानिक संस्थानों, जिनमें चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, सीबीआई, ईडी, न्यायपालिका प्रमुख है, को भी मोदी सरकार पंगु बनाने की साजिश रच रही है। काशी की आध्यात्मिकता, ज्ञान और विश्व बंधुत्व को लेकर यहाँ से पूरी दुनिया को जो संदेश दिया गया है, वह आज हम सब के लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रदेश के जो शासक हैं, वो इस महान संत के यहाँ आकर के जो मत्था टेकने का काम कर रहे हैं, इसमें एक बड़ी सियासत है। क्योंकि उन्हें पता है कि इस मेले में जो भी इकट्ठे हुए हैं लोग, वो संत शिरोमणि रविदास जी के अनुयायी हैं। इन्हें हम अपने जाल में कैसे फंसाएं, इसके लिए उन्हें यहाँ तक मत्था टेकने आना पड़ा है। जहाँ तक सवाल हमारा और हमारी पार्टी का है, चुनाव हो या ना हो, हम और हमारे नेता कांग्रेस जन संत गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में कहीं पीछे नहीं है। आपने देखा होगा, आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले और कश्मीर तक जो गए हैं 4000 किलोमीटर, जिस गांव, गली और शहर से निकले हैं, लगातार लोग उनसे मिले। ना उन्हें हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना जाति देखी, ना पात देखा। जो भी आया प्रेम से उसे गले लगाया और आगे बढ़े। यही एक प्रेम का संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस नफरत भरे देश के अंदर दिया है। नफरत शब्द क्यों हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों इस नफरत शब्द को बोल रहे हैं? क्योंकि देश के अंदर जब से ये पार्टियां आई हैं, प्रदेश और देश के अंदर, इन्होंने नफरत फैलाने का पूरा कारोबार चला दिया है। कभी जाति के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी समुदाय के नाम पर। इस तरीके की अराजकता फैला रखी है कि देश आज त्राहिमाम कर रहा है। एक तरफ महंगाई मुंह भाई खड़ी है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी खड़ी है। तीसरे तरफ रोज आपके माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिलती हैं, उन खबरों पे सबसे पहले टॉप की खबर होती है, फला गांव, फला शहर में फला व्यक्ति के बेटी के साथ अन्याय हुआ। एक दिन खाली नहीं जा रहा है। तो जिस तरीके का अन्याय, अत्याचार ये सरकार समाज के बीच में परोस रही है, इन सबसे प्रदेश की जनता और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब ये सारा सीन देखा देश के अंदर, तो पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इन सब मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा से दूर भागना तय कर लिया। राहुल जी ने तय किया कि चर्चा हम सदन में नहीं करने दे रहे, आप क्या सड़क पर भी चर्चा नहीं करने दोगे? और जब सड़क पर चर्चा करनी शुरू कर दी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो देश के लाखों लाख लोग उनके साथ जब चल पड़े, तो वही राहुल गांधी आज जननायक बन गए। आज आदरणीय राहुल गांधी जी जननायक के रूप में जब कश्मीर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी अपने भाषण में कि हमारे पूर्वज ऊपर से चल के नीचे गए थे, यानी कश्मीर से चल करके इलाहाबाद गए थे, जहां संगम है। गंगा यमुना सभ्यता का एक गढ़ है, वहाँ जाकर के उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती के संगम में सभ्यता का
प्रचार किया। आज हम लौट करके अपने घर जा रहे हैं। रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ आई, उन सारी कठिनाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात जो बोली है उसको बोलने में मेरा दिल धड़कता है। लोगों ने कहा कि ये 4 दिन बहुत ख़राब हैं, ये इधर आतंकवादियों का क्षेत्र है, आपको गाड़ी से चलना चाहिए। राहुल जी ने क्या बोला है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी ये सफ़ेद टी शर्ट अगर लाल भी कोई कर दे तो मुझे परेशानी नहीं होगी। ये देश के खातिर, इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए हंसते खेलते कुर्बानियाँ दी हैं। ये देश एक रहे, इसके लिए राहुल गांधी जी पीछे नहीं। एक तरफ देश की एकता की बात कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ सत्तासीन दल के लोग इस देश में नफरत फैला करके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं।